सोचो, अगर जिस आदमी ने तुमसे पूरी जिंदगी के सपने दिखाए हो, वही तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दे क्योंकि तुम उस चीज को बदल नहीं सकती जो तुम हो। अगर तुम्हें कभी कहा गया हो कि तुम बहुत ज्यादा हो, बहुत लंबी, बहुत बोल्ड, बहुत अलग, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। साढ़ हवा के बीच ट्रेन तेज आवाज के साथ सिल्वर हॉलो के स्टेशन पार रुकी। भाप हवा में घुल गई। क्लारा हाथ ट्रेन के आखिरी डब्बे से नीचे उतरी, हाथ में पुराना सूटकेस। उसकी लंबाई लगभग 6 फुट थी, इतनी के शहर में ज्यादातर आदमी भी उसके सामने छोटे लगते। जिंदगी भर लोगों ने उसे देखा था, घूरा था, बातें की थी। पर क्लारा यहाँ किसी की नज़र के लिए नहीं आई थी। वो यहाँ नई शुरुआत के लिए आई थी। शायद अपना घर ढूंढने, शायद प्यार। उसके कोट के पॉकेट में एक खत था। 6 महीने तक उसकी चिट्ठी पत्र विलियम रीड नाम के आदमी से होती रही थी। वो टिम्बा का काम करता था। लिखता अच्छा था। बातों में तमीज थी। उसने कभी क्लारा की हाइट नहीं पूछी, और क्लारा ने कभी बताई नहीं। ट्रेन की सीटी बंद हुई। प्लेटफॉर्म खाली था। कोई उससे लेने नहीं आया। सिल्वर हॉलो एक छोटा सा लॉगिंग टाउन था। मिट्टी भरी सड़कें, टेढ़े साइन बोर्ड और सैलून के बाहर खड़े लोग। जैसे हाय क्लारा गुजरी, बातें रुक गई। एक आदमी जनरल स्टोर से बाहर निकला। मिस हार्ट, उसने पूछा। मिस्टर रीड, क्लारा ने शांत आवाज में कहा। उसने हाथ मिलाया, पर तुरंत छोड़ दिया। उसकी नज़र क्लारा के चेहरे से बूट्स तक गई। आपने अपनी हाइट नहीं बताई थी। मैंने पूछी नहीं थी, क्लारा ने सीधा जवाब दिया। तुम मुझसे लंबी हो। हाँ, उसने पीछे हटकर कहा। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो रोल में फिट हो। रोल? क्लारा ने पूछा। औरत को अपने पति की तरफ ऊपर देखना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उल्टा नहीं। सैलून से हंसी सुनाई दी। मैंने पार्टनर के बारे में लिखा था, क्लारा बोली। मुझे नॉर्मल औरत चाहिए थी, उसने कहा। मैं तुम्हारी वापस जाने की टिकट अरेंज कर देता हूँ। सुबह ट्रेन है। मैंने यहाँ आने में सब कुछ लगा दिया, क्लारा बोली। आई एम सॉरी, कहकर वो मुड़ गया। बस यही खत्म हो गया सब कुछ, किसी ने चीख कर कहा। मदद चाहिए सूटकेस में, जायंट मिस। क्लारा ने जवाब नहीं दिया। वो शहर के बाहर जंगल के किनारे बैठ गई। सांस हवा में दिख रही थी। तब पीछे से आवाज आई। यहाँ से शहर अच्छा दिखता है ना? वो पलटी। एक आदमी खड़ा था, उससे थोड़ा सा लंबा, मजबूत, गहरी आंखों वाला। मेरा नाम जोनाह क्रॉस है, उसने कहा। बोर्डिंग हाउस है मिसेस हेल का। गरम खाना, सेफ जगह। मैं छोड़ देता हूँ। तुम मदद क्यों कर रहे हो? क्लारा ने पूछा। क्योंकि कोई भी यहाँ अकेला छोड़ने के लायक नहीं होता, जोनाह बोला। और जो लोग फिट नहीं होते, वही जगह बदलते हैं। उस रात क्लारा अकेली नहीं थी। नई शुरुआत। अगली सुबह बोर्डिंग हाउस में क्लारा ने अपनी सिलाई का काम शुरू किया। कपड़े सिलना, रिपेयर करना, वही उसकी पहचान थी। लोग आने लगे। और रूटीन। मजदूर, बच्चे। जोनाह ने भी काम दिया, लॉगिंग कैंप के कपड़े सिलने का। शहर ने बातें करनी शुरू की। जाइन सीमस्ट्रेस फोमैन के साथ रहती है। क्लारा छुप रही। चर्च सोशल के दिन उसने अपनी सिलाई हुई ड्रेस पहनी, सीधी खादी, बिना झुके।
जोना आया। दोनों ने डांस किया। पहली बार क्लारा को झुकना नहीं पड़ा। विलियम रीड भी वहां था। उसने ताना मारा। क्लारा ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, मुझे जिंदगी भर कहा गया कि मैं ज्यादा हूं, पर मैं छोटी दिल वेल लॉगॉन से ज्यादा होना पसंद करूंगी। जोना ने उससे नहीं रोका। जरूरत भी नहीं थी। हादसा। कुछ हफ्तों बाद बर्फीली तूफान आई। जोना वापस नहीं लौटा। दरवाजे पार नॉक हुई। एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने कहा। जिंदा है, पर जख्मी। क्लारा भागी। हॉस्पिटल के कमरे में जोना लेटा था। उसका हाथ पकड़कर क्लारा बोली, मैं यही हूं। रोज आई, रोज बैठी, रोज उसके साथ खाती रही। और धीरे धीरे प्यार बिना शोर के पैदा हो गया। एंड एक दिन जोना ने कहा, तुम्हारे सामने मुझे स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लारा बोली, मुझे पहली बार अपनी जगह कम नहीं करनी पड़ती। जोना ने कहा, तो फिर मत करो। सिल्वा हॉलो बदलने लगा। लोग नहीं, सोच। और क्लारा? वो अब भी लंबी थी, अब भी अलग, पर अब अकेली नहीं। जोना की छोटों को भरने में वक्त लगा, पर उसकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। डॉक्टर ने मना किया था ज्यादा चलने से, लेकिन जब भी क्लारा कमरे में आती, जोना सीधा बैठ जाता, जैसे उसकी मौजूदगी ही दवा हो। तुम्हें थकान नहीं होती? जोना ने एक दिन पूछा, जब क्लारा उसके लिए गरम सूप लाई। जिंदगी भर खुद को छोटा दिखाते दिखाते थक चुकी हूं, क्लारा बोली। तुम्हारे पास आकर थकान कम हो जाती है। शहर देख रहा था। लोग जो पहले हंसते थे, अब चुप हो गए थे। कुछ ने रिस्पेक्ट सीखी, कुछ ने जलना। सिल्वा हॉलो छोटा शहर था। यहाँ प्यार भी छुपकर नहीं रह सकता। एक दिन मिसेस हेल ने धीरे से कहा, लोग बातें बना रहे हैं। क्लारा ने नीडल रोक कर सर उठाया। बनाने दो। मैं जिंदगी जी रही हूं, कहानी नहीं। जोना जब ठीक हुआ, तो पहली जगह जहां वो गया, वो जंगल का किनारा था जहां दोनों पहली बार मिले थे। इस बार क्लारा भी साथ थी। यही मुझे समझ आया था, जोना बोला, कि तुम अलग नहीं हो, तुम जरूरी हो। क्लारा ने उसकी तरफ देखा। जरूरी? हाँ, जोना ने कहा। तुम यहाँ नहीं होती तो ये शहर वही रहता, छोटा सोचने वाला। कुछ दिन बाद जोना ने लॉगिंग कैंप के पास एक छोटा सा घर दिखाया। ये खाली है, उसने कहा। अगर तुम चाहो तो। क्लारा ने पूछा, ये प्रपोजल है? जोना मुस्कुराया। नहीं, इनविटेशन है, बराबरी का। क्लारा ने आसमां की तरफ देखा, लंबा, खुला, बिना लिमिट के। फिर बोला, मैं कहीं भी रहूं, अपनी हाइट कम नहीं करूंगी। जोना ने सीधा कहा, तो फिर यही रहो। शहर में शादी का शोर नहीं हुआ। ना बैंड, ना ढोल। बस एक शांत सुबह। चर्च में कुछ लोग दा, कुछ हैरा, कुछ खुश। जोना और क्लारा साथ खड़े थे। ना कोई झुक रहा था, ना कोई ऊपर नीचे। रेवरेंड ने कहा, दो लोग जो एक दूसरे को पूरा देखते हैं। और यही काफी था। शादी के बाद क्लारा ने सिलाई बंद नहीं की। उसने कपड़ों के साथ लोगों का भरोसा भी जोड़ना सीख लिया। शहर के बच्चे यूज टॉल आंटी नहीं, स्ट्रॉन्ग आंटी कहने लगे। और जब कोई नई लड़की शहर में आती,